resources. 1. What are minerals? मिनरल्स कुदरती, नेचुरल, गैर जानदार इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो जमीन की सतह के नीचे पाए जाते हैं। ये किसी मुल्क के अहम कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मिनरल्स जानदार नहीं होते और कुदरती तौर पर बहुत लंबे वक्त में बनते हैं। ममालिक इन्हें इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। 2. फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मुख्तलिफ तरीकों से बनते हैं। जमीन के अंदर गहराई में जब रॉक्स हरारत, हीट और दबाव प्रेशर से तब्दील होते हैं तो मिनरल्स बनते हैं। हॉट मैग्मा यानी पिघला हुआ पत्थर जब ठंडा होता है तो इससे क्रिस्टल्स बनते हैं। जमीन की सतह के करीब जब मिनरल रिच पानी एवेपोरेट हो जाता है तो मिनरल्स बन जाते हैं। वोल्केनिक रॉक्स की वेदरिंग से भी मिनरल्स बनते हैं जो हवा और पानी के जरिए होता है। बहुत से मिनरल्स क्रिस्टल्स बनाते हैं। अगर कूलिंग आहिस्ता हो तो बड़े और खूबसूरत क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स बन सकते हैं। 3. माइनिंग प्रोसेसेस। माइनिंग का मतलब है जमीन से मिनरल्स निकालना। मिनरल्स मुख्तलिफ गहराइयों में पाए जाते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग उस वक्त इस्तेमाल होती है जब मिनरल्स जमीन की सतह के करीब हों। बड़ी मशीन्स मिट्टी और पत्थर हटा देते हैं। मिसाल के तौर पर कोल और आयरन जो सतह के करीब हों। आदिप माइनिंग। आदिप माइनिंग पहाड़ों में इस्तेमाल होती है। इसमें एक उफक़ी टनल पहाड़ के अंदर बनाया जाता है। ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ मिनरल सीन्स जाहिर हों। शेफ्ट माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग में गहरे उमूदी सुराख शाफ्ट्स खोदे जाते हैं। फिर टनल्स साइड में जाते हैं ताकि मिनरल्स तक पहुंचा जा सके। ये बहुत महंगी और खतरनाक होती है। प्रॉब्लम्स इन माइनिंग। माइनिंग खतरनाक होती है क्योंकि इसमें खतरनाक गैसेस हो सकती हैं। धमाकों, एक्सप्लोजन्स और रूफ कोलैप्स का खतरा होता है। कभी टनल्स में पानी भर जाता है। हवा की कमी, पुअर वेंटिलेशन से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। 4. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स जैसे आयरन और कॉपर शामिल होते हैं। मिसालें आयरन और कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट और क्रोमाइट हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते। मिसालें कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, मार्बल और क्लेज हैं। 5. डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स चमकदार, सख्त और मजबूत होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और इंडस्ट्री के लिए कीमती होते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स डल, नरम और कमजोर होते हैं। ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते और कंस्ट्रक्शन और फ्यूल में इस्तेमाल होते हैं। 6. सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, क्ले, शेल और जिप्सम इस्तेमाल होते हैं। पहले रॉ मटेरियल्स को क्रश किया जाता है, फिर इन्हें किल में गर्म किया जाता है। इसके बाद जिप्सम मिलाया जाता है और आखिर में सीमेंट तैयार हो जाता है। 7. पाकिस्तान's माइनिंग इंडस्ट्री। पाकिस्तान में ज्यादातर नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं जबकि मेटालिक मिनरल्स कम हैं। अहम मिनरल्स में कोल, ठार, सॉल्ट, खेवरा, मार्बल, क्रोमाइट, बलोचिस्तान, नेचुरल गैस और लाइमस्टोन शामिल हैं। माइनिंग पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 2.8% हिस्सा है, इसलिए ये शोबा अभी कम तरक्की याफ्ता है। 8. यूसेस ऑफ मिनरल्स।
इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आयरन स्टील और कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए, बॉक्साइट एल्यूमीनियम के लिए और क्रोमाइट मजबूत स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में सीमेंट कनेल्स और डैम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और मिनरल्स ट्रैक्टर्स और मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी के लिए कोल, गैस और ऑयल बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इकोनॉमिक तौर पर मिनरल्स की एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज कमाती है और इंपोर्ट्स कम करती है। एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है और रिमोट इलाकों जैसे बलूचिस्तान की डेवलपमेंट होती है। 9. Importance for economy. माइनिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये जीडीपी बढ़ाता है, ट्रेड बेहतर करता है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, इंपोर्ट्स कम करता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में मदद देता है। 10. प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में माइनिंग की मसाइल में कम फंड्स, कम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बलूचिस्तान में इनसिक्योरिटी, करप्शन और हुकूमत की कम तवज्जो शामिल हैं। ठारकुल प्रोजेक्ट को डेवलप होने में बहुत वक्त लगा। 11. एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग. माइनिंग की वजह से फॉरेस्ट्स काट दिए जाते हैं, सॉइल इरोजन होता है, एयर पोल्यूशन, डस्ट और स्मोक पैदा होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है और जमीन खराब हो जाती है। 12. हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ट्रीज लगाने चाहिए, अफॉरेस्टेशन, माइनिंग के बाद होल्स भरने चाहिए, वेस्ट को सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वर्कर्स को सेफ्टी गियर देना चाहिए, मॉडर्न माइनिंग इस्तेमाल करनी चाहिए और क्लीन वाटर सिस्टम्स होने चाहिए। 13. सस्टेनेबल माइनिंग. सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब है मिनरल्स को एहतियात से इस्तेमाल करना ताकि फ्यूचर नस्लों के लिए नुकसान ना हो। इसमें रिसाइक्लिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और पोल्यूशन कंट्रोल शामिल होता है। 14. कंडीशन ऑफ कोल माइनर्स इन पाकिस्तान. कोल माइनर्स की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। इन्हें कम वेजेस मिलते हैं, खतरनाक हालात में काम करना पड़ता है, हाउसिंग खराब होती है, बहुत से इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, डस्ट और स्मोक से लंग डिजीजेस होती हैं, कभी चाइल्ड लेबर भी होता है और एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। बलूचिस्तान के कोल माइंस जैसे हरनी और मारवार में कई फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। 15. Important mining areas in पाकिस्तान. साइंडिक बलूचिस्तान में कॉपर और गोल्ड पाया जाता है। थार सिंध में कोल है। खैबरा पंजाब में रॉक सॉल्ट है। जूब वैली बलूचिस्तान में क्रोमाइट पाया जाता है। फाइनल की पॉइंट. मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। माइनिंग इकोनॉमी को फायदा देती है लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाती है। सेफ्टी और टेक्नोलॉजी बड़ी मसाइल हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस और आंसर्स. 1. क्वेश्चन. क्यों, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स? आंसर. मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर और गोल्ड शामिल होते हैं। ये सख्त चमकदार होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये पिघल कर दोबारा शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते जैसे लाइमस्टोन, जिप्सम और सॉल्ट। ये चमकदार नहीं होते, कमजोर होते हैं और कंस्ट्रक्शन और केमिकल्स में इस्तेमाल होते हैं। Do a question. Q. Study figure 5a, which shows mineral extraction in 2008 in Pakistan.
I. Name two minerals used to make cement. Answer. सीमेंट बनाने के लिए दो मिनरल्स लाइमस्टोन और जिप्सम हैं। Each state two uses of rock salt. Answer. रॉक सॉल्ट खाने में और फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है। ये केमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है जैसे सोडा ऐश और सूप बनाने में। Each state the amount of gypsum extracted. Answer. फिगर में एग्जैक्ट वैल्यू वाज़ेह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिप्सम बड़ी मिकदार में निकाला जाता है, तकरीबन 1208 टन 2020 से 21 डेटा के मुताबिक। बी क्वेश्चन। Q. Study figure 5b, which shows chromite extraction in Pakistan. I. Describe changes in extraction from 1992 to 2008. Answer. क्रोमाइट एक्सट्रैक्शन हर साल एक जैसा नहीं रहता। ये कभी बढ़ता है और कभी कम हो जाता है। कुछ सालों में ज्यादा प्रोडक्शन होती है और कुछ में कम। Why does chromite extraction vary every year? Answer. इसकी वजह कम फंड्स और मशीनरी, ट्रांसपोर्ट की मसाइल, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, मार्केट डिमांड में तब्दीली और माइनिंग की मुश्किलात हैं। C question. Q. Study figure 5c query in Pakistan. I. Environmental problems caused by mineral extraction. Answer. माइनिंग से दरख्तों की कटाई होती है, सॉइल इरोजन होता है, एयर पोल्यूशन, डस्ट होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है और जमीन खराब हो जाती है। How can these problems be reduced? Answer. इन मसाइल को कम करने के लिए ट्रीज लगाने चाहिए, माइनिंग के बाद होल्स भरने चाहिए, डस्ट और वेस्ट कंट्रोल करना चाहिए, मॉडर्न मशीन्स इस्तेमाल करनी चाहिए और एनवायरनमेंटल लॉज पर अमल करना चाहिए। B question. Q. To what extent can more extraction of minerals increase development in Pakistan? Answer. मिनरल्स की ज्यादा एक्सट्रैक्शन पाकिस्तान की डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। ये इंडस्ट्रीज को तरक्की देती है, जॉब्स पैदा करती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है और रिमोट इलाकों की तरक्की करती है। लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कंक्लूजन ये है कि डेवलपमेंट के लिए माइनिंग जरूरी है लेकिन इसे एहतियात से करना चाहिए। 3 क्वेश्चन। Q. Study figure 5d, gypsum, limestone, rock salt. I. Which mineral is most widespread? Answer. लाइमस्टोन सबसे ज्यादा फैलने वाला मिनरल है। Which mineral is only in the north? Answer. जिप्सम सिर्फ नॉर्दर्न इलाकों में पाया जाता है। Which mineral is used in food industry? Answer. रॉक सॉल्ट फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। Which minerals are used in agriculture? Answer. एग्रीकल्चर में जिप्सम और लाइमस्टोन इस्तेमाल होते हैं। What do farmers use them for? Answer. फार्मर इन्हीं सॉइल को बेहतर बनाने, सैलिनिटी कम करने और जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 क्वेश्चन। Q. Why is limestone important for industry and agriculture? Answer. लाइमस्टोन सीमेंट बनाने में, रूफ्स और बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है। ये एग्रीकल्चर में सॉइल को बेहतर बनाने में मदद देता है और केमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। 3 क्वेश्चन। I. When use of gypsum? Answer. जिप्सम सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल होता है। Importance of rock salt in industry. Answer.
रॉक सॉल्ट केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, सोडा ऐश और सूप बनाने में इस्तेमाल होता है और फूड प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल होता है। 3B क्वेश्चन। I name one other non-metallic mineral. आंसर मार्बल, क्ले या कोल में से कोई एक। E. How does non-metallic production help economy? आंसर ये जॉब्स पैदा करती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ाती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है और जीडीपी में इजाफा करती है। 4I क्वेश्चन। क्यों नेम 3 ways coal is mined? आंसर कोल 3 तरीकों से निकाला जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग, आदिक माइनिंग और शेफ्ट माइनिंग। 4E क्वेश्चन। क्यों वाई इज कोल इन पाकिस्तान लो क्वालिटी? आंसर पाकिस्तान में कोल में इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं, हीट वैल्यू कम होता है, स्मोक और रश ज्यादा बनती है और ये एनर्जी के लिए कम एफिशिएंट होता है। 5 क्वेश्चन। क्यों विच स्टेटमेंट डू यू एग्री विद मोर? आंसर मैं स्टेटमेंट ए से ज्यादा एग्री करता हूँ लेकिन कंट्रोल के साथ। मिनरल्स इंडस्ट्रीज को तरक्की देते हैं, जॉब्स पैदा करते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं और इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। चारकोल और साइंडक प्रोजेक्ट्स इसकी मिसालें हैं। लेकिन माइनिंग को एनवायरनमेंट की हिफाजत के साथ करना चाहिए।